हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ध्यान से समझिएगा सवालों को। जितने भी सवाल आज हम करेंगे ये सारे बोर्ड के पेपर में आ चुके जो सवाल हैं वही होंगे, इसलिए हर एक सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो जिस तरीके से मैं इस सवाल को करूँगा आप उसके किसी दूसरे मेथड से सवाल को करके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हमें ये दे रखा है ना 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक थीटा अपॉन 4। हमने x की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने वो जो दे रखा था ऊपर उससे x की वैल्यू निकाल ली। सिर्फ हमने क्या किया, 4 को डिवाइड में ले गए तो x की वैल्यू आ गई कितनी, कोसेक थीटा अपॉन 4। यानी कि अब हम x की जगह पर कोसेक थीटा अपॉन 4 लिख सकते हैं। और ये जो साइड में दे रखा है इससे भी देख लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा। 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा है। अगर हम 4 को डिवाइड में ले जाएं तो 1/x इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉट थीटा अपॉन 4। और अगर x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो इसको क्या कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो मिलेगी 4/कॉट थीटा। अगर 1/x की वैल्यू कॉट थीटा अपॉन 4 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/कॉट थीटा। इसको रेसिप्रोकल किया तो वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और वहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास 1/x की वैल्यू भी है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा ज़रा। लिखेंगे नाउ 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे। 4 ऐसे ही रहेगा। इस x की जगह पर हम लिख देंगे क्या, कोसेक थीटा अपॉन 4 और उस पूरे का होल स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर दिया। 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट थीटा अपॉन 4 और उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा। 4 ऐसे ही रहा। स्क्वायर जो है ना अलग अलग करके लगा दिया जाएगा। ऐसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 4। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। दोबारा से अभी रिपीट करूँगा मैं सवाल को। इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। इधर की साइड एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। ऊपर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई है और इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। कौन सी आइडेंटिटी बनी है उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस आइडेंटिटी को लिख दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट को हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो कोसेक माइनस कॉट की जगह क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इस तरह से हमारा पूरा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। CBSE 2010 में ये सवाल आया था। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। तो सवाल ये था कि 4x इज इक्वल टू कोसेक थीटा दिया हुआ था। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। 4/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दे रखा था। इसका 4 डिवाइड में ले जाकर हमने वैल्यू निकाली 1/x की। तो यहाँ से हमने 1/x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू भी हमने निकाली। अगर हम 1/x की वैल्यू को कॉट थीटा अपॉन 4 लिखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 4/कॉट थीटा। इसके बाद जो हमें सॉल्व करना था वो हमने लिख दिया। x की जगह, इस वाले x की जगह हमने लिखा कोसेक थीटा अपॉन 4 और ये जो x था 1/x इसकी जगह हमने लिखा कॉट थीटा अपॉन 4। उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और अगर उसे भी रख देते मान लो यहाँ पे x की जगह, तो उसका कॉट थीटा ऊपर चला जाता तो यही चीज़ आ जाती।
इसके बाद हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद 4 एलसीएम आ गया, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, कोसेक माइनस कॉट की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में 1 नंबर का आया था। उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल आया था 2011 में, 1 नंबर का सवाल था, लेकिन आसान नहीं था। ध्यान से ज़रा सवाल को समझने की कोशिश करिए। लिखा है कि इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, इसको लिख देते हैं, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये दिया हुआ है और इसके बेस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो नीचे लिखा हुआ है। तो पहले तो जो हमें दे रखा है इससे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से ज़रा देखिएगा। इसको अगर हम tan थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 sin थीटा ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो cos थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है, cos थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 3, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई है, यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, लेकिन sin थीटा की वैल्यू अभी तक नहीं मिली है। cos थीटा से अगर sin थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप राइट ट्रायंगल बनाओ, बेस और हाइपोटेनियस लिख दो और पाइथागोरस लगा के तीसरी चीज़ भी निकाल लो और उसके बाद sin थीटा निकाला जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है वो देखिए ज़रा। अगर आप sin थीटा निकालना चाहते हैं cos थीटा की मदद से तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए। ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगी। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है। अब अगर हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर अंडर लग जाएगा, तो sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर हमें sin थीटा चाहिए cos थीटा की मदद से तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अब √1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा √3 अपॉन 3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो रहा है। इसके बाद √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम में 9 माइनस 3 अपॉन 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 3 जाके ऊपर कितना बचेगा 6 और नीचे 9, फिर 3 से कैंसिल, 3 2 जा और 3 3 जा, तो √2/3 वैल्यू आ गई किसकी, sin थीटा की। और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। अब cos थीटा और sin थीटा की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो ये मैंने लिख दिया है जो हमारा सवाल है। अब इसमें sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है √2 अपॉन 3 और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन 3 और उसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। √2 का मतलब यहाँ पे तो होल स्क्वायर से होल अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। वहाँ पे √3 से स्क्वायर कैंसिल होकर 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। 6 में से 3 गया तो 3 अपॉन 9 यानी कि 1/3। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। कितनी निकल कर आई 1/3 आई। एक बार पूरे सवाल को दोबारा से देखिए। हमें √3 tan थीटा जो है वो 3 sin थीटा के इक्वल दिया हुआ था, तो पहले हमने इसी को लिख लिया। फिर tan थीटा को sin और cos में ब्रेक कर दिया, sin से sin कट गया, cos थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। cos थीटा की वैल्यू की मदद से आइडेंटिटी लगाकर sin थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल दी। ये sin थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है और sin थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमें फाइंड करना था उसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करते चले गए और इजीली हमारा आंसर आ गया। चलिए खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था ये 2008 और 11 में। तो हमें क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और sin फाई, ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको फाई का साइन बोलते हैं। एक सेकेंड, तो मैं ये बता रहा था कि इसको फाई का साइन बोलते हैं। तो sin फाई जो है वो 1/√2 दे रखा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई। कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस फाई। तो अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि cos 30 की वैल्यू निकालो, तो तुम तो बड़े आराम से लिख दोगे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। लेकिन अभी इसके बारे में पता नहीं है कि ये दोनों मिलकर कितने का एंगल बनाएंगे, 90 का बनाएंगे, 45 का बनाएंगे या 60 का बनाएंगे। जो भी एंगल इन दोनों के मिलने से बनेगा उसकी वैल्यू हम एकदम से यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले में थीटा और फाई का पता होना चाहिए, ये कितने कितने डिग्री के एंगल हैं। मान लो कि एक 15 डिग्री का है, दूसरा भी 15 डिग्री का है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू फिर आसानी से निकल जाएगी। तो हमारा पहला काम है थीटा की और फाई की वैल्यू को निकालना, और वो हम कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो ये जो tan थीटा हमें 1 दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा। 1 जो होती है वो tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। आप जानते होंगे अच्छी तरह से, आपको सारी वैल्यूज़ याद होंगी। 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 45 की। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, तो उसको रख देते हैं यहाँ पे 45। अब रही बात फाई की, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा, लिखेंगे बिकॉज साइन फाई इज इक्वल टू 1/√2। साइन फाई ऐसे ही रहेगा। सोचो कि 1/√2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है साइन 45 की, 45 डिग्री। 1/√2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, साइन 45 की। साइन से साइन कैंसिल, तो फाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो थीटा भी 45 आ गया और फाई जो है वो भी 45 आ गया। तो फाई को भी यहाँ पे रख देंगे। ये जो थीटा और फाई होते हैं ये सब ग्रीक लेटर होते हैं। ग्रीक लेटर ऐसे होते हैं, लैम्डा, न्यू, ये उसमें पढ़ा था आपने 9th क्लास में, लैम्डा, न्यू, थीटा, फाई, ओमेगा, बहुत सारे ग्रीक लेटर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इजीली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 45 और 45 कितना हो गया, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यु कितनी होती है, 0। तो 2 नंबर का सवाल बड़े आराम से हमने कर लिया। एक बार फिर से देखते हैं। हमें tan थीटा 1 दे रखा था, sin फाई 1/√2 दे रखा था, और cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमने cos थीटा प्लस फाई को यहाँ पे लिख लिया। फिर ये सोचा कि किसी तरह से थीटा और फाई की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको लिख दिया। फिर सोचा कि 1 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 45 की, तो थीटा 45 निकल गया। इसी तरह से फाई की वैल्यू भी 45 आ गई। फिर यहाँ पे रख के 90 बन गया, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस सवाल को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एंगल की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि 1 जो है tan 45 की वैल्यू होती है। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। एक और आसान सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से किया जाएगा। इवैल्यूएट दिस, ऐसे लिखा है इवैल्यूएट दिस। इस पूरे को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो कर देंगे हम आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल का जो हिस्सा है, जैसे ये cot 90 माइनस थीटा लिखा है, तो cot 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। आपको याद होगा फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे जो साइन थीटा है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद ये जो तुम्हें दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से एक में लगा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला। तो नीचे का जो tan 50 है उसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर जो cot 40 लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, माइनस ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, इनमें से एक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं। इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। हिंट हमें बराबर वाले से हमेशा मिल जाता है। आपने बहुत सारे सवाल अब तक कर रखे हैं इस तरह के। और cos स्क्वायर 70 डिग्री रहेगा ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो tan थीटा आप देख रहे हैं, इसको साइन और cos में ब्रेक कर लेते हैं इसको, या फिर ऐसा करते हैं कि cos अपॉन साइन को लिख देते हैं tan थीटा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, cos अपॉन साइन को लिख देते हैं cot थीटा, प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री।
और नीचे tan 50 डिग्री ऐसे ही रहेगा, माइनस फिर से देखो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बनेगा sin थीटा, और स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री ऐसे ही रहेगा साइड वाला, ठीक है। इसके बाद tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे और कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो आप cot थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तब भी tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस यहाँ भी ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1। आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा कि +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास प्लस का 1 रह जाएगा, और बस सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर से पूरे को देखते हैं। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फार्मूले हैं उनका इस्तेमाल किया। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, नीचे ऐसे ही रहा। cot 40 को लिख दिया 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। नीचे वाला ऐसे ही रहा, इन दोनों में से भी इस वाले को बदल दिया। जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इस वाले को बदलना, इसे रहने देना। तो मैंने cos 20 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 70। इसके बाद cos अपॉन साइन को क्या लिख दिया, cot लिख दिया। cot 90 माइनस थीटा बन गया tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा बन गया sin थीटा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कट के 1 आ गया, इन दोनों का भी कट के 1 आ गया, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बना गए, ये वाली, इनकी जगह भी 1 आ गया, ये दोनों कट गए, 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखा जाए तो इस सवाल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूले थे इस तरह के, जैसे कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इनका इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा रेसिप्रोकल का इस्तेमाल हुआ है कि अगर cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है तो cot से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। तो 3 तरह के फार्मूले इस सवाल को करने में हमने लगाए। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए फार्मूले पक्के याद होने चाहिए सवाल करने से पहले। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, 2010, 11 और 12 में आ चुका है, और ये 4 नंबर का आया था। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, 4 का नहीं, ये 3 नंबर का आया था। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मार्क्स। तो ध्यान से समझिएगा सवाल को कैसे होगा। 1, 2 और 3 नंबर तक के सवाल हम देख चुके हैं, इसके बाद हम 4 नंबर वाला एक और सवाल देखेंगे, ठीक है। तो सवाल ये है कि m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा p के इक्वल है, m कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा q के इक्वल है। प्रूव करो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के। तो कोई भी बच्चा इस सवाल को अगर सीधे साधे तरीके से करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, देखिए ज़रा। ये जो हमें दे रखा है ना प्रूव करने के लिए, सबसे पहले तो इसको लिखा जाएगा, बिकॉज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखने के बाद इसका हम RHS लेंगे, RHS जिसमें क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप सबका एक ही जवाब होगा कि इसमें हम p और q की जो वैल्यूज़ हैं जो ऊपर दे रखी हैं, p की वैल्यू और q की वैल्यू, उनको पुट कर देंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से q की वैल्यू को रखा जाएगा। q की वैल्यू क्या है, m कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है। तो हमने p और q की वैल्यू रख दी और उनके क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए LHS के अंदर। अब इसके बाद का स्टेप भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखा जाएगा a स्क्वायर, इसके बाद प्लस b स्क्वायर, और इसके बाद आएगा 2ab, 2 ये पूरा a है, m साइन थीटा इंटू b यानी कि n कॉस थीटा। तो इस पूरे में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब बारी आती है इसकी,
सबसे पहले लिखा जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर और उसके बाद 2a m cos थीटा और b n sin थीटा। तो एक जगह लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी जगह लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, मतलब यहाँ तक का कोई भी इजीली सोच सकता है या सोच सकती है। इसके बाद देखिए क्या किया जा सकता है। ये जो स्क्वायर है ना, इस पर अलग अलग लगा देंगे ऐसे करके, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 2mn साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2mn साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे लिख दो, किसी को भी पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखो ज़रा, यहाँ से भीड़ कम हो जाएगी। ये पूरा जो देख रहे हो ना, हैं, कटा नहीं, ये पूरा इसलिए नहीं कटा ना क्योंकि यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रखी है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आना था, यहाँ पे माइनस आना था जबकि मैंने प्लस लगा रखा है। तो इस प्लस का मैं माइनस बना दूंगा अभी, और एक माइनस मुझे यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तभी इससे ये वाला कट जाएगा। तो पहले मैं इसको माइनस बना देता हूँ। तो बड़ी आसानी से जो गलती मैंने करी थी उसका सुधार कर दिया है कि यहाँ पे माइनस आना था तो माइनस लगा दिया। अब इस पूरे से ये पूरा कट गया, भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। अब देखो एक तो ये है m स्क्वायर वाला और एक m स्क्वायर वाला ये है, तो दोनों m स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लो। m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अब जो बचे हुए हैं n स्क्वायर वाले, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। तो n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, बस आखिरी सांसें गिन रहा है ये सवाल अपने। m स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन निकाल दिया n स्क्वायर, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों जगह पे 1 लिखा जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो m स्क्वायर के साथ में 1 आएगा और n स्क्वायर के साथ में भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 की इनमें मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, HP। तो सवाल सीधा साधा सिंपल था, लेंथी ज़रूर था लेकिन ईजी था। हमने क्या किया, सबसे पहले P और Q की जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी ऊपर, उनको पुट किया। P की इतनी बड़ी वैल्यू और Q की भी इतनी बड़ी वैल्यू रख दी। रखने के बाद हमें दिखा कि स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर कर दिया। फिर इधर लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सावधानी से लगाइएगा, जो गलती मैंने की थी वो आप मत करिएगा बिल्कुल भी। फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया कि प्लस वाले से माइनस वाला काट दिया। फिर m स्क्वायर वालों को अलग इकट्ठा कर दिया, n स्क्वायर वालों को अलग इकट्ठा कर दिया। इधर से m स्क्वायर कॉमन निकाला, उधर से n स्क्वायर कॉमन निकाला। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, इसकी जगह 1 आ गया। इधर भी आइडेंटिटी बन गई, इसकी जगह भी 1 आ गया। और जो हमें प्रूव करना था वो ईजिली हो गया। तो उम्मीद है कि इस 3 नंबर के सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करना ना भूला करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो ख़त्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो ट्रिक इस्तेमाल होंगी वो अभी तक हमने किसी भी सवाल में इस्तेमाल नहीं की है। ध्यान से देखिएगा सवाल को। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इस सवाल का जो LHS है ना उसको लिखता हूँ और फिर देखते हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो LHS लिखा जा चुका है, और अगर देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इतने हिस्से में क्या किया जा सकता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला जा सकता है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाला जाएगा तो अंदर बचेगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर यहाँ से पूछा जाए यहाँ क्या किया जा सकता है, तो यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बचेगा 2,
और प्लस का बन जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था तो ब्रैकेट लगाते समय और ब्रैकेट हटाते समय दोनों ही केस में साइन चेंज हो जाता है। cos 4 थीटा में से cos स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। मैंने गलती से इसको cos बोल दिया था, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो अच्छे सोच नहीं पाते कि अब क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम ये जो 2 है इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको लिख देंगे 1 + 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से वो जो दूसरा वाला ब्रैकेट आप देख रहे हैं उसका जो 2 है उसे भी स्प्लिट करके 1 + 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा। ये इस सवाल की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। 2 को जो हमने स्प्लिट किया है वो। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और ये वाला 1 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। माइनस कॉमन अगर निकालेंगे तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा ये तो बन जाएगा प्लस का, और ये जो 1 है ये बन जाएगा माइनस का। ऐसा हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। बिल्कुल सेम स्टेप वहाँ पर भी होगा दूसरे हिस्से में कि इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो तो प्लस का बन जाएगा और ये जो 1 है ये बन जाएगा माइनस का। अब याद कर लो कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लग सकती, जल्दी से याद करो। तो आप में से कई लोगों को आइडेंटिटी याद आ गई होगी। 1 तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ये 1 भी ऐसे ही रहेगा। कोसेक माइनस 1 को लिखा जा सकता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी लगाई है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ उनको। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आप देखिए ज़रा, अगर हम 1 को उधर ले जाएंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर क्या रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख पाएंगे tan स्क्वायर थीटा। तो हमने वही किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनका दोबारा से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये देख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये गलत हो गया है, तो ऐसे करके मैंने इसको सुधार दिया है। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया इनटू, ये यहाँ पे भी स्क्वायर आना था, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आखिरी स्टेप बचा a + b और a - b बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो वो पहले से ही उसके ऊपर स्क्वायर था, एक और स्क्वायर लगेगा तो पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह से a + b और a - b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉट 4 थीटा। एक चीज़ और है कि बीच में माइनस लगा हुआ था तो उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस tan 4 थीटा और -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, वो जो प्लस वाला है उसको हम आगे लिख देते हैं कॉट 4 थीटा और tan 4 थीटा जो माइनस का था उसे लिख देते हैं पीछे। और इस तरह से हमारा सवाल हो गया प्रूफ। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसमें जो ट्रिक इस्तेमाल हुई है वो स्पेशल ट्रिक थी। दोबारा से देखिएगा पूरे सवाल को। तो सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है, ये पूरा हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला और वहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, अंदर ये दोनों चीज़ें रह गई। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखने वाली है इस सवाल में वो ये है कि 2 जो है उसको स्प्लिट करके 1 + 1 लिखा, उधर भी हमने 1 + 1 लिखा। इतने हिस्से में से फिर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बन गया और 1 जो है माइनस का बन गया। इसी तरह से यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला तो जो माइनस का था वो प्लस बन गया और जो प्लस का था वो माइनस बन गया। फिर हमें दिखा कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुकी है, इसकी जगह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हमने आगे क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ से इन दोनों आइडेंटिटी का 2 स्टेप में इस्तेमाल हुआ है। कोसेक की जगह क्या लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हमें दिखा कि a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो पावर आ जाएगी 4, बीच में माइनस था, a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
फिर माइनस था, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन हो गया चेंज, 1 से 1 कट गया और जो बचा वही हमारा प्रूव था। तो इस तरीके से एक बेहतरीन सवाल को हमने समझ लिया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सवालों की कोई कमी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए NCERT एग्जाम्पलर जो बुक होती है उसको ख़रीद सकते हैं, और अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो ऐप डाउनलोड करें NCERT एग्जाम्पलर का। NCERT पाठशाला के नाम से ऐप आता है, उसको डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप खूब सारे सवाल ले सकते हैं। इसके अलावा और भी किताबें बाज़ार में अवेलेबल हैं, RD शर्मा वगैरह वगैरह, उनसे भी आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जितना भी मैक्सिमम आपको करवा सकता था करवा दिया। बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो जब पेपर आएंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा, उससे पहले हम बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।